आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में इस समय ईसीसी एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और कई सारे बदलाव भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब एक और नया बदलाव जो है लिखित परीक्षा को लेकर के आ रहा है। विभिन्न जनपदों में लिखित परीक्षा के माध्यम से अब ईसीसी एजुकेटर की भर्ती कराई जा रही है। खासतौर से लखीमपुर खीरी और झांसी जनपद से बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर लिखित परीक्षा की भी डेटें घोषित कर दी गई हैं। एडमिट कार्ड भी बंटने शुरू हो चुके हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर पर की और कहाँ पर लिखित परीक्षा स्टार्ट हो रही है, और साथ ही साथ 3 जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। कहीं पर स्पेशल एजुकेटर की भी भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। तो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ईसीसी एजुकेटर संबंधित और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो यहाँ पर आप देखें, ये अपडेट है लखीमपुर खीरी में एजुकेटर भर्ती परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। एजुकेटर भर्ती की लिखित परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। यह परीक्षा शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। आवेदकों को प्रवेश पत्र वितरण मंगलवार से शुरू किया गया है। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा पास करने के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के बाद ही चयन होगा। एजुकेटर 160 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 4500 से ज़्यादा आवेदन किए गए। विभाग ने रैंडमाइजेशन करके सीटों स्थापित 3 गुना सूची तैयार की। करीब 480 आवेदकों की सूची जारी करते हुए प्रवेश पत्र वितरण शुरू कर दिया गया है। बीईओ मुख्यालय देवेश राय के मुताबिक 21, 22 और 23 अप्रैल को बीएससी ऑफिस में डिजिटल सभागार में प्रवेश पत्र बांटे जा रहे हैं। सूची में जिनका नाम है वह अपने साथ 2 फोटो, आधार और आवेदन का प्रिंट लेकर आएँ और प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि चयन को लिखित परीक्षा 3 से 5 बजे तक होगी। फिर परीक्षा शुरू होने से 20 मिनट पहले तक एंट्री दी जाएगी। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा। मंगलवार को प्रवेश पत्र लेने के लिए बीएससी कार्यालय में आवेदकों की भीड़ उमड़ी। तो ईसीसी एजुकेटर लखीमपुर जनपद में एडमिट कार्ड बांटे जा रहे हैं और 30 अप्रैल को यह परीक्षा होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में यह परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 20 मिनट पहले एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। वहीं इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। ये 60 अंक, 20 अंक, 10 अंक और 10 अंक, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग है बाल देखभाल एवं शिक्षा। इसमें 0 से 6 वर्ष मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल अवस्था, ईसीसी, शिक्षण शास्त्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकताएं प्रबंधन एवं मूल्यांकन। वहीं भाग बी में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 20 अंक का रहेगा। मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग 10 अंक और भाषा हिंदी 10 अंक की रहेगी। तो ये यहाँ पर सिलेबस जारी किया गया है। लखीमपुर खीरी में विभिन्न जनपदों में अपने स्तर से सिलेबस इसके जारी किए जा रहे हैं। वहीं देख सकते हैं आप शासनदेश संख्या विषय अनुभाग दिनांक 27/6/25 प्री प्राइमरी ईसीसी एजुकेटर दिनांक 7/7/25 के आधार पर ईसीसी एजुकेटर की शैक्षिक योग्यता संबंधी विवरण को आधार मानते हुए लिखित परीक्षा में 50% या 50% से ऊपर अंक पाने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे। आरक्षण वर्ग को 5% की छूट होगी। जिला शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी जनपद से ये अपडेट आई है। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है और 30 अप्रैल को यहाँ पर परीक्षा होने जा रही है, जिसके प्रवेश पत्र बांटे जा रहे हैं जिनका लिस्ट में नाम है। तो ये लखीमपुर खीरी जनपद से अपडेट थी। तो चलिए अब देख लेते हैं झांसी जनपद की अपडेट। यहाँ पर भी लिखित परीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया, प्रिय अभ्यर्थी, आपके द्वारा प्राप्त प्रश्नों और चिंताओं के संदर्भ में आपको आश्वस्त किया जाता है। चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी निर्धारित शासन देश से संचालित की जा रही है। पूर्व में नियुक्त मेरिट के आधार पर की जाती थी, किंतु दिनांक 9 फरवरी 26 को जारी नवीन शासन देश। तो देखिए, 9 फरवरी के संबंध में आदेश जारी किए गए। शासन अनुसार अब चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा को सम्मिलित किया गया है। परीक्षा केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। टिक मार्क आधारित प्रश्न केवल निर्धारित योग्यता जैसे बीए, होम साइंस, एनटीटी, सीटी, नर्सिंग आदि के आधार पर ही पूछे जाएंगे। सिलेबस से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न सामान्य स्तर के होंगे जो आपने पहले से अध्ययन किए हुए विषयों पर आधारित होंगे, अतः आप बिना किसी भ्रम या चिंता के अपनी तैयारी जारी रखें। तो यहाँ पर देख लें, परीक्षा की तिथि झांसी में 28 अप्रैल 26 रखी गई, दोपहर 12 से 1 बजे तक। नवीन परीक्षा हॉल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ये परीक्षा होगी। सभी अभ्यर्थियों से किया जाता है कि परीक्षा समय कम से कम 30 मिनट पूर्व परीक्षा हॉल के बाहर उपस्थित हों। महात्मा ने अपने साथ वैध पहचान ID प्रूफ लाएं। एक फोटो कॉपी साथ लेकर आएँ। तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व जमा करना सुनिश्चित करें। आवश्यक स्टेशनरी पेन आदि स्वयं लेकर आएँ। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो झांसी जनपद से ये अपडेट है। यहाँ पर 28 तारीख को 12 से 1 के बीच नवीन परीक्षा हॉल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा सिलेबस ईमेल के साथ संलग्न किया गया है। सादर राजेश्वर कुंज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। सिलेबस देख लें। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पाठ्यक्रम, तो इसमें पूरा टीईटी जैसा ही सिलेबस है। बाल विकास, शिक्षण क्रम, सीखने के अर्थ, सिद्धांत, हिंदी, सब कुछ टीईटी के आधार पर ही इसका सिलेबस जारी किया गया है।
वहीं सेवा योजन पोर्टल पर एसएम ग्रुप द्वारा टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती यहाँ पर स्टार्ट की गई है। बाराबंकी जनपद में यहाँ पर आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 8 तारीख है। तो बाराबंकी जनपद से ये अपडेट है। तो बाराबंकी जनपद में स्पेशल एजुकेटर के विभिन्न पदों के आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्विमिंग टेक्नोलॉजी के भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, इसकी भी लास्ट डेट 8 तारीख है। तो ये अपडेट है बाराबंकी जनपद से। यहाँ पर आप देखें बीएससी एग्रीकल्चर के भी आवेदन शुरू किए गए हैं और इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक के भी आवेदन यहाँ पर शुरू किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएम ग्रुप द्वारा बाराबंकी में 10 पद यहाँ पर आईटीआई के थ्रू यहाँ पर जारी किए गए हैं। यहाँ पर देखें बाराबंकी में तो यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑल सब्जेक्ट 22/4/2026 को उसको पोस्ट किया गया था। 8/5/2026 की लास्ट डेट है। 10 पद हैं इसमें। आईटीआई प्लम्बर कारपेंटर कंस्ट्रक्टर वाले ये पद हैं। यहीं स्विमिंग टेक्नोलॉजी के 9 पद हैं, इसकी भी लास्ट डेट 8 तारीख है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेवाओं की अवधि तकनीकी अनुदेशन सेवाएं 1 वर्ष तक की जाएंगी, यानी नियुक्ति अस्थायी संबंध आधार पर होगी। तकनीकी कार्यक्षेत्र जिम्मेदारी कक्षा अनुसार बच्चों की गतिविधियां रोस्टर समय सारणी बनाना, अनुसार कार्य कराना, कक्षा 6 से 8 बच्चों को लर्निंग बाई डूइंग पद्धति से पढ़ाना। तो ये चीज़ें रहेंगी। 10,450 यहाँ पर मानदेय लिखा गया है बाराबंकी जनपद में। तो यहाँ पर देख लें ये आईटीआई से थ्रू इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है। इसमें 7 पद जारी किए गए हैं बाराबंकी जनपद में। तो बाराबंकी जनपद में स्पेशल एजुकेटर के आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं ईसीसी एजुकेटर में मेरठ जनपद से भी भर्ती जारी कर दी गई है। यहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के पद जारी किए गए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के थ्रू, और यहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस स्विमिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पद जारी किए गए हैं। तो ये मेरठ जनपद से ईसीसी एजुकेटर और टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की दोनों एक साथ भर्ती जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के थ्रू और फैशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पद जारी यहाँ पर किए गए हैं। वहीं बहराइच जनपद में भी भर्ती जारी कर दी गई है। इसकी लास्ट डेट 9/5/2026 है। वहीं मेरठ में नर्सरी टीचर एजुकेशन सिटी नर्सरी डीपीएससी बैचलर ऑफ होम साइंस, तो यहाँ पर भी ईसीसी एजुकेटर भर्ती जारी की गई। इसकी लास्ट डेट 1/5/2026 है। और बहराइच में 9/5/2026 लास्ट डेट जारी की गई है। मेरठ में टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के सभी पदों की भर्ती स्टार्ट कर दी गई है। इसकी लास्ट डेट 1/5/2026 है। यहाँ पर आप देखें मेरठ में पब्लिक सिक्योरिटी सर्विस द्वारा भर्ती कराई जा रही है। टेक्निकल में बीएससी एग्रीकल्चर में 10 पद हैं, जिसकी लास्ट डेट 1/5/2026 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम तकनीकी अनुदेशक अर्थात बीएससी एग्रीकल्चर भाषा का ज्ञान हिंदी अंग्रेजी बोलने की दक्षता 10,450 मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं यहाँ पर 11 पद भी जारी किए गए हैं जो कि बैचलर ऑफ होम साइंस फैशन टेक्नोलॉजी के हैं। 10,450 मानदेय है। तो यहाँ पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरठ में टेक्निकल की सभी पदों की भर्ती जारी की गई है। वहीं बहराइच जनपद 140 पदों पर भर्ती जारी की गई। इसकी लास्ट डेट 9 तारीख है। ईसीसी एजुकेटर में एमएस मैक्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भर्ती जारी की गई है। यहाँ पर देखें ग्रेजुएट आर्ट्स बीए होम साइंस 10,313 मानदेय है बहराइच जनपद में। वहीं मेरठ जनपद में पब्लिक सिक्योरिटी सर्विस द्वारा भर्ती जारी की है। इसकी लास्ट डेट 1 तारीख है। 137 पदों पर यहाँ पर आवेदन हो रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। 10,313 मानदेय है। ईसीसी एजुकेटर ग्रेजुएट आर्ट्स बैचलर ऑफ होम साइंस एनटीटी सिटी नर्सरी, तो कुल 137 पदों पर यहाँ पर भर्ती जारी की गई है। रिक्ति पोस्ट 23/4/2026 137 पद पब्लिक सिक्योरिटी सर्विस के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है मेरठ जनपद में। वहीं ये देख सकते हैं मेरठ में 11 पदों पर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर भर्ती प्लम्बर सीट मेटल की कराई जा रही है। इसकी भी लास्ट डेट 1 तारीख है। तो यहाँ पर भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 11 पद इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं। तो मेरठ जनपद में इसके लिए भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। वहीं 40 से 50 किलोमीटर दूर मिला स्कूल महिलाएं बोली जाने में होगी दिक्कत। पशु विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आउटसोर्स से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत 106 पदों पर चयन अभ्यर्थी मंगलवार को स्कूल आवंटित किए गए। इसमें से कई महिलाओं को जिला मुख्यालय से 40 से 50 किलोमीटर दूर स्कूल मिले। उन्हें अधिक दूरी आवंटित स्कूलों में जाने की समस्या बीएसए समझ रखी है। बीएसए ने अभी कार्रवाई घर करने निर्देश दिए हैं, बाद में समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। बीएसए विभाग के पशु विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इसमें आउटसोर्सिंग के इसी से 186 पदों पर भर्ती होने, इसमें से 106 पदों पर भर्ती कर ली गई। इनका मानदेय करीब 11,000 रुपये है। चयनित एजुकेटरों को मंगलवार को बीएसए कार्यालय बुलाकर स्कूल आवंटित किया गया। आवंटित होने वाले स्कूलों की सूची में नगर क्षेत्र कुछ और ब्लॉकों के अधिक स्कूल शामिल थे। कुछ महिला अभ्यर्थियों को बड़पुर ब्लॉक के कटरी क्षेत्र व कायमगंज
ब्लॉक क्षेत्र स्कूल आवंटित, तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर विद्यालय आवंटित कर दिए, इससे यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की गई है। तो इसी से एजुकेटर में यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सच्चे वाक पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।